हेलो बच्चों, मैं विशाल सर आपका अपना चैनल विद्या मंदिर बिहार बोर्ड पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आज आप लोग के लिए 5.3 का लेक्चर नंबर 7 लेकर आ गया हूं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 16, 17 और यानी 16 से ऊपर देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन तक देख लेते। और आज यह आप लोग का 5 चैप्टर खत्म हो जाएगा और कल से हम क्या करेंगे, तो आप लोग का थ्योरी का भी वीडियो डालना चालू कर देंगे। यानी कल से हम थ्योरी का वीडियो डालेंगे और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोग को हम बता देंगे कि थ्योरी का वीडियो कब डालेंगे और ये मैथ का वीडियो कब डालेंगे। और ये वीडियो सभी दिन आप लोग को 4 बजे मिल जाएगा, यानी 4 बजे सेट रहता है प्रीमियम पर। आप लोग 4 बजे जाकर देख लेंगे और उससे पहले आप लोग क्या करेंगे, एक बार नोटिफिकेशन नहीं जाता होगा तो प्रीमियम पे सेट रहता है, उस पे जाएंगे और वहां पे लिखा रहेगा क्या, नोटिफिकेशन मी, इस पे टैब से रहता है लिखा हुआ, उस पे टिप देंगे यानी क्लिक कर देंगे तो आप लोग को जो ये यूट्यूब है वो नोटिफिकेशन भेज देगा जब प्रीमियम पे चालू होगा, लाइव होगा वो वीडियो तब। यानी 4 बजे चालू होगा तो आप लोग को क्या कर देगा, वीडियो भेज देगा यूट्यूब, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन मी पे आप लोग क्लिक किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन आप लोग को भेजेगा। नोटिफिकेशन मी यानी क्या होता है, नोटिफिकेशन हमारे पास यानी भेजिए, ये होता है नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। मी माने मुझे और नोटिफिकेशन माने क्या होता है, तो किसी भी प्रकार का सूचना होता है वो, तो ये जो वीडियो का सूचना होता है वो आप लोग के पास भेज देगा। आप लोग नोटिफिकेशन मी पे क्लिक कर देंगे तो आप लोग पहले ही जाकर आप लोग क्लिक कर देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देंगे, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन हर हमेशा जाता रहे। चलिए समय ना लेते हुए जल्द से जल्द क्वेश्चन को करना चालू करते हैं और जितने नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नए प्राण मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, उससे पहले आप लोग को ये जो फार्मूला है यह रटा रटाया होना चाहिए, क्योंकि आप लोग कितने सारे क्वेश्चन इस पे कर चुके हैं, जिससे आप लोग बनाते बनाते भी सीख गए होंगे। और ये मात्र ये दो ही क्वेश्चन, दो ही फार्मूला से आप लोग ये 5.3 जो चैप्टर है इसको कंप्लीट कर लेंगे पूरी अच्छी तरीके से। और हम इस इतनी अच्छी तरीके से आप लोग को समझाए हैं कि आप लोग मात्र एक बार ठीक से बना लीजिएगा क्वेश्चन, यानी लेक्चर देकर बना लेंगे क्वेश्चन, तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। ये क्वेश्चन इतनी अच्छी तरीके से आप लोग को समझा दी। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे। 16 में क्या कहा जा रहा है, इससे पहले आप लोग 5.1, 5.2 और 5.3 का जो लेक्चर हुआ है ये सब नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए, और आप लोग विद्या मंदिर बिहार बोर्ड के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी ज्वाइन हो जाएंगे। विद्या मंदिर बिहार बोर्ड का फेसबुक का पेज है उस पर भी जुड़ जाएंगे। और फिर उसके बाद इंस्टाग्राम भी विद्या मंदिर बिहार बोर्ड के नाम से चलता है, वहां भी जुड़ जाएंगे। आप लोग को किसी प्रकार की परेशानी होगी तो आप लोग इस तीनों वेबसाइट पे यानी इंस्टाग्राम, उसके बाद फेसबुक पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ जाएंगे और नोटिफिकेशन आप लोग को वहां से भी जाता रहेगा। टेलीग्राम पे भी हम सारी जानकारी देते रहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज। 16 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए, आप लोग पहले पढ़िए उसके बाद हम पढ़ते हैं। पढ़ लिए आप लोग? 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यानी क्या कहा जा रहा है, कोई स्कूल है उसमें कोई प्रदर्शन किया जा रहा है, उसमें क्या कहा जा रहा है, तो उसमें पुरस्कार दिया जाएगा। यानी जो अच्छे काम करेंगे, यानी कोई प्रदर्शन हो रहा है, जैसे जैसे आप लोग 15 अगस्त पे देखते होंगे नाटक उटक रखा जाता है, नाटक किया जाता है देश में, जो आजादी की लड़ाई लड़ी थी इस पे झांकी सब बच्चे करते हैं। ये सब जो प्रदर्शन होता है उसमें कौन बच्चे किस प्रकार से प्रदर्शन किए हैं उस पर के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। तो क्या कहा जा रहा है, 7 नगद पुरस्कार देने की के लिए 700 रुपया रखा है, यानी 7 नगद पुरस्कार देगा, यानी 7 व्यक्ति को पुरस्कार देगा, यानी 7 पुरस्कार देगा। और उसके लिए कितना पैसा रखा गया है, तो 700 रुपया रखा गया। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम हो तो
प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। यानी क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक जो पुरस्कार है जो अपने पुरस्कार यानी पहले वाले पुरस्कार से कितना कम है, 20-20 कम है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे हल। और क्वेश्चन में क्या दिया गया, 7 नगद पुरस्कार, 7 यानी 7 ही पुरस्कार है, 7 पुरस्कार है, यानी n का मान कितना हो जाएगा, n बराबर का 7, यानी 7 जो पुरस्कार है वो कहा जा रहा है। और सातों पुरस्कार को जोड़कर कितना, यानी उस सातों पुरस्कार का योग कितना है, तो 700 है। यानी 700 को हम लोग 7 भागों में बांटेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 7 भागों में बांटने के बाद ये हम लोग का पुरस्कार का पैसा होगा। और क्या कहा जा रहा है इसी में देखेंगे, प्रत्येक पुरस्कार का जो प्रत्येक पुरस्कार है उसमें से कितना कम है, प्रत्येक पुरस्कार में 20-20 का अंतर है। कितना का, 20 कमी आ जाती है। 20 जब कमी आता है, प्रत्येक कम जाता है, तो उसमें क्या करेंगे, जो अंतर को हम लोग किस चीज से दर्शाते हैं, डी से, और उसमें कितना का कमी आता है, 20 का, तो यानी -20 कर देंगे। यहां तक आप लोग को किसी प्रकार की समस्या नहीं ना, क्योंकि जो बच्चा ये शब्दों के माध्यम से जो क्वेश्चन रहता है उसको ये मैथ के जिस मैथ का जो रूप धरा देता है वो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। यानी मैथ की भाषा एक अलग होती है और शब्दों की भाषा अलग होती है। यानी शब्द क्या हो जाता है, एक ये जो शब्द है इस माध्यम में कई सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस माध्यम में हम जो डाल दिए हैं, यानी यह जो शॉर्ट फॉर्म में उतार दिए हैं इस क्वेश्चन को, तो आराम से बच्चे लोग क्या करेंगे, तुरंत बना देंगे, क्योंकि हम अच्छी तरीके से उनको समझाएं। और कुछ बच्चे को क्या होता है, शब्दों के माध्यम से बनाने में आसानी नहीं होती है, क्योंकि उसको शब्द समझ में नहीं आता। तो देखेंगे यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, हम लोग को n का मान दिया गया है, SN का मान दिया गया है, D का मान दिया गया है, लेकिन A का मान नहीं दिया गया है। यानी A का मान ज्ञात करना है, और 7 जो पुरस्कार है वो कौन कौन से पुरस्कार है वो ज्ञात करना है। क्या करेंगे, यहाँ से हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो दिया होगा वही हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि आप लोग को हम बताए कि जो दिया हो वो फॉर्मूला लगाए। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू का d, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। और SN के जगह पे क्या हो जाएगा, यानी ये जो 7 पद है, यानी S7 बराबर कितना है, 700, और 700 S7 का मान कितना देंगे, तो यहाँ पे 700 दे देंगे। चलिए n का मान पहले देते हैं, n का मान देते हैं, n का मान कितना है, 7/2 इंटू 2, और a का मान नहीं ज्ञात है तो उसी प्रकार से रहते हैं, रहने देते हैं। और n का मान कितना है, 7 में से हम लोग 1 घटा देंगे, और d का मान कितना है, -20 बराबर, और S7 का मान कितना आ जाएगा, 700 है तो 700 देंगे, कितना, 700। अब देखेंगे कितनी आसान तरीका से बन जाएगा। इस 700 को यहां से काट देंगे तो 100 बार में कट जाएगा, 7 को 1 काटेंगे तो, और 2 से गुना कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, 200 हो जाएगा। चले 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6 गुने का माइनस का 20 हो गया। ये हो गया, बराबर का कितना है, ये 2 से इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, बराबर के बाद, यानी बराबर के उस साइड और इस साइड रहता है भिन्न के रूप में, तो क्या आ जाता है, कोना कोनी गुना होता है। यानी 2 को हम 100 के साथ गुना करेंगे तो 200 आ जाएगा। ये बेसिक सा है, आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा, क्योंकि हम आप लोग को बताए भी थे अच्छी तरीके से। और यहां से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुना करेंगे -20 से तो ये क्या आ जाएगा, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस, और 6 को 20 से गुना करेंगे तो माइनस का 120 हो गया, बराबर का कितना आ जाएगा, 200। अब चलिए इसको पक्षांतर करते हैं, ये जो माइनस का 120 है उसको उस साइड ले जाएंगे, बराबर के उस साइड, तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 200, और इस साइड माइनस में तो उस साइड जाके क्या आ जाएगा, प्लस का 120, तो 2a बराबर का 320 आ जाएगा, 320। अब इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 160 बार में कट जाएगा। यानी a का मान कितना आ गया, 160। a का मान जब 160 आ गया, कितना आया, a का मान 160 आया, तो क्या कहा जा रहा था, प्रत्येक जो पुरस्कार है, यानी
पहला पुरस्कार जो है उससे जो दूसरा पुरस्कार है, तीसरा पुरस्कार है, सभी में क्या हो रहा है, 20-20 की कमी हो रही है। तो पहला पुरस्कार यानी A1 बराबर का कितना आ गया है, 160। तो A2 बराबर कितना आ जाएगा, 160 में से जो 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 140। उसी प्रकार से 7 पदों तक जाएंगे तो A3 बराबर का कितना आ जाएगा, 140 में से 20 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 120। और A4 बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और A5 बराबर का कितना आ जाएगा, यहां से 80 आ जाएगा। और A6 बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 20-20 का कमी करते चलेंगे, A7 बराबर का 40 आ जाएगा। और देखेंगे कि यह एक एपी के रूप में ढल रहा है, यह एपी के रूप में ढल रहा है। सभी को जोड़ेंगे तो सभी का योग कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। यह एक एपी के रूप में ढल रहा है। और इसी प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से A7 यानी एपी के रूप में इस प्रकार से कर लेंगे और इस प्रकार से लिख देंगे। नीचे में क्या करेंगे, इस प्रकार से देंगे और पहला पद दूसरा पद इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे। यहाँ पे स्पेस की कमी थी, इस कारण से हम नीचे की तरफ लिखे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो इसका जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए और इससे अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और आप लोग कुछ दिनों से लॉन्ग वीडियो नहीं देखते हैं तो आप लोग लॉन्ग वीडियो पूरा देखिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी तरीके से हो पाए। ले लिए स्क्रीनशॉट। देखिए कितनी अच्छी तरीके से हम आप लोग को समझा रहे हैं और बता रहे हैं, तो आप लोग अच्छी तरीके से समझिए और आंसर को सॉल्व करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखे। क्योंकि जो शब्दों के माध्यम से क्वेश्चन होता है वो थोड़ी हार्ड होती है क्वेश्चन, यानी उसको समझने में ही बच्चे को परेशानी होती है। और जो बच्चे समझ जाते हैं वो एग्जाम में क्या करते हैं, तो 5 नंबर पूरा ला लेते हैं। क्योंकि ये सभी क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है, ये सभी क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा था रहा है, पढ़िए एक बार खुद से आप लोग, उसके बाद हम पढ़ेंगे। और कल से ही आप लोग का थ्योरी का भी वीडियो डालना हम चालू कर देंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यानी क्या कहा जा रहा है, देखिए प्रिंट इस बुक पे उखड़ा हुआ है, इसी कारण से थोड़ा धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें दिखाई नहीं दे रहा है और क्वेश्चन हम सही पढ़ रहे हैं। थोड़ा इसमें प्रिंट उखड़ा हुआ है, इस कारण से यह है। तो क्या कहा जा रहा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर में क्या कर रहे हैं, अंदर और बाहर में पेड़ लगाने को सोचा है। क्या है, पेड़ लगाने को सोचा है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, क्या है, अनुभाग शायद है, अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी प्रत्येक जो कक्षा है उसमें जो जितना भी भाग है, अनुभाग है, यानी जितना भी भाग बना है, जैसे पहली कक्षा है तो उसमें 1 भाग है, 2 भाग है, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस प्रकार से होता है। वो जो भाग है वो क्या कर रहा है, अपनी जो संख्या है, जितनी उसकी संख्या उस हिसाब से क्या करेगा, तो पेड़ लगाएगा और पेड़ लगाएगा। उसके बाद क्या, जैसे उदाहरण में क्या दिया गया, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। यानी कक्षा 1 का जो अनुभाग है वो 1 पेड़ लगाएगा और कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसे कक्षा 12 तक है, यानी 12 कक्षा तक है और कितना तक है, 12 तक है और प्रत्येक के 3 अनुभाग है। जैसे पहली जो कक्षा है क्लास 1 जो है उसमें 1 पेड़ लगाएगा, यानी 1 बच्चा है और उसका अनुभाग यानी कितना अनुभाग है, तो 3 अनुभाग है इस बुक में दिया गया। यानी क्या कहा है, प्रत्येक जो आप लोग लास्ट वाले लाइन पढ़ेंगे, प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करें। यानी प्रत्येक जो क्लास है उसमें कितना कितना है, तो जिस क्लास में है बच्चे उस हिसाब से लगाएंगे। और प्रत्येक क्लास में कितने हैं अनुभाग, तो 3-3 अनुभाग है।
तो यहाँ पे क्या है 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, ये मार्कर का क्या हो गया भाई, मार्कर सूख क्यों जाता है इतना जल्दी जल्दी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। गर्मी का मौसम है, मार्कर सूख जाता है बहुत जल्दी। क्या क्वेश्चन नंबर 17 है, और इसमें क्या कहा जा रहा था, जो प्रत्येक कक्षा है यानी 1 से 12 तक की कक्षा है और उसमें प्रत्येक में 3-3 अनुसरण है, यानी n की संख्या कितना आ जाएगा 12, क्योंकि 12 तक क्लास है। इस पे हल लिखेंगे और यहाँ से हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे। सॉल्व करेंगे किस प्रकार से, यानी 12 कक्षा है तो 12 n की संख्या 12 आ जाएगी, और प्रत्येक जो कक्षा है कक्षा 1 के लिए क्या करेंगे, कक्षा 1 के लिए कितना पेड़ लगेगा, तो 1 का कितना कहा जा रहा है 1, और अनुभाग कितना है 1 कहा जा रहा है। कक्षा 1 का जो पेड़ लगाया गया जो क्लास है उसमें 1 जितना जितना है उस हिसाब से पेड़ लगेगा, और कितना अनुसरण है या सॉरी कितना अनुभाग है, यानी भाग कितना है, सबका सेक्शन 3-3 है, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी इस प्रकार से है ये। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1 गुने 3, तो ये कितना आ जाएगा 3। दूसरी कक्षा के लिए क्या आ जाएगा, दूसरी कक्षा के लिए ये 2 गुने का 3 आ जाएगा तो 6, और तीसरी कक्षा के लिए क्या आ जाएगा, तीसरी कक्षा के लिए 3 गुने 3 बराबर का 3 तिया 9। इस प्रकार से डॉट 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 करके कितना तक है, तो कक्षा नंबर 12 तक है, कितना कक्षा नंबर 12 तक है। तो 12 के लिए कितना आ जाएगा 12 गुने का 3, क्योंकि अनुभाग यानी 3 भाग में बांटा गया है कक्षा 12 को, यानी सभी कक्षा को 3-3 भागों में बांटा गया है। तो ये कितना आ जाएगा 12 36। ये हम लोग को अंतिम पद पता चल गया, क्योंकि 12 पद हम लोग को दिया गया है, और यह एक एपी के रूप में ढल गया। पहला पद क्या है 3, दूसरा पद कितना है 6, और तीसरा पद कितना है 9, और इसमें हम लोग डी निकाल लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, डी निकाल कर हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि एपी के रूप में है या नहीं। वैसे आप लोग को पता चल रहा होगा कि 3-3 का अंतर है, तो ये क्या है एक एपी के रूप में बन जाएगा। एपी के रूप में किस प्रकार से ढलेगा, 3 6 9 डॉट 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 36 तक यह जाएगा, तो यह एक प्रकार का क्या आ जाएगा एपी आ जाएगा, और एपी बन जाएगा। तो इसको हम लोग सोल्व किस प्रकार से करेंगे, चलिए यहाँ पे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो क्या दिया गया है, सभी का योग पूछा जा रहा था, कितना पेड़ लगाएगा, जितने भी कक्षा है सभी मिलकर कितना पेड़ लगाएगा, ये हम लोग से कहा जा रहा था। तो चलिए यहाँ पे हम लोग का ए का मान ज्ञात हो गया, और डी भी हम लोग को पता चल गया है। डी कितना है, तो डी आप लोग देखेंगे D3 है, सभी में D3 है, यानी 3 का अंतर है तो D3 आ जाएगा, और n का मान भी हमें पता है जो 12 पद है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn बराबर का क्या आ जाएगा, n बट्टे का 2 इंटू a प्लस an, यानी अंतिम पद हम लोग को कितना है 36 है। हम अंतिम पद कितना निकाले 36, 12 पद तक दिया गया, यानी 12 कक्षा है तो 12वां जो कक्षा होगा वही अंतिम होगा, और उसका मान जो होगा वो हम लोग का अंतिम मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो S12 क्या है, S12 बराबर का 12 बटे का 2 इंटू ए का मान कितना है 3, तो 3 प्लस n-1। ये एक नीचे वाला फॉर्मूला और ऊपर वाला फॉर्मूला, जब ए एन दिया होगा तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस फॉर्मूला का भी उपयोग करेंगे, नहीं तो लॉन्ग वाले फॉर्मूला n-1 वाला भी आप लोग उपयोग कर सकते हो। 12 36 हो गया। अब यहाँ से काटेंगे 6 बार में कट गया, और तो क्या आ जाएगा 6 गुने का 13 39, सॉरी 36, और 3 कितना आ जाएगा 39। अब इसको गुना करेंगे तो S12 बराबर कितना आ जाएगा 9 6 54 का 4, 6 3 18, और 5 कितना आ जाएगा 23, यानी 234 से 12 जो कक्षा है उस 12 कक्षाओं के छात्र मिलाकर कितना, 12 कक्षाओं में जो छात्र है सभी मिलकर पेड़ लगाएंगे कितना, तो 234 लगाएंगे। कितना लगाएंगे S12 कितना लगाएंगे पेड़ 234 पेड़, कितना लगाएंगे 234 पेड़ लगाएंगे।
आशा करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो को थोड़ा पीछे कर लेंगे, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जल्द से जल्द आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम मार्कर में इंक डाल लेते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए मिटाते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा और समझने में थोड़ी परेशानी भी होगी। जो बच्चे नए होंगे उनको यह क्वेश्चन समझने में थोड़ी परेशानी भी होगी। अगला जो 18 नंबर क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छी तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरीके से समझाए हैं, उसी प्रकार से उस क्वेश्चन को भी समझाएंगे। और आप लोग लॉन्ग वीडियो नहीं देखते हैं, लॉन्ग वीडियो देखा कीजिए। और ये जो लॉन्ग वीडियो है वो 4 बजे सभी दिन क्या रहता है, तो 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग, थोड़ा यूपीएस क्या मार रहा है, बिलिंग। चलिए बच्चों देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा यूपीएस में चार्जिंग कम था, इस कारण से क्या मार रहा था, बिलिंग मारना चालू कर दिया था, यानी ओवरलोड मारना चालू कर दिया था। अब उसको लाइट आ गया है तो उसमें पावर मिल गया, वो बिलिंग करना बंद कर दिया है। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, केंद्र ए से प्रारंभ होते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या इतनी इतनी वाले उपर्युक्त अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। यानी क्या कहा जा रहा है, आप लोग फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं। जो अर्धवृत्त ले लेकर क्या कहा जा रहा है, एक सर्पिल बनाया जा रहा है जब जैसा कि आवृत्ति इतना में दिया गया है। यानी एक आवृत्ति आप लोग बुक में भी दिया गया है, उससे आप लोग देखेंगे। तो क्या कहा जा रहा है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने एक क्या सर्पिल की कुल लंबाई कितनी होगी। क्या कहा जा रहा है, जो 13 जो दिया गया है, 13 इसमें इस प्रकार से यहाँ आप लोग के बुक में दिया गया है, क्या एक अर्धवृत्त दिया गया, इस प्रकार से अर्धवृत्त दिया गया और यहाँ से यहाँ आ गया। सॉरी, यहाँ से थोड़ा इसको थोड़ा बड़ा कर लेते, ये इस प्रकार से आया है, इस प्रकार से या इस प्रकार से आगे तक, इस प्रकार से डॉट डॉट ये आगे तक गया है, सर्पिल बना गया है। और यहाँ से ए और ये क्या है, बी। यह एक बिंदु ए है, यहाँ पे ए है कोई बिंदु और यहाँ पे कोई बी है। जो पहला जो रेखा खींचा गया है, यानी पहला जो अर्धवृत्त है उसका जो ये जो सर्पिल जो बनाया है उसका जो पहला भाग है, उसको हम लोग यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो ए बी से दर्शाया है बुक में। तो हम लोग इस प्रकार से फिगर बना लेंगे। और क्या कहा जा रहा है, अर्धवृत्त को जोड़ जोड़ कर क्या बना जा रहा है, एक चूड़ी जैसा आकार बनाया जा रहा है। आप लोग जो देखे होंगे तार को, जो कोई आप लोग देखे होंगे किसी जो विद्युत यंत्र होते हैं उनका तार कैसा होता है, एक मुड़ा हुआ रहता है, झुर्रीदार टाइप का रहता है। उसको आप लोग खींचेंगे तो वो नमरता है, लेकिन वो क्या होता है, टूटता नहीं है और वो सीधा करते जाएंगे। जैसे प्रकार से आप लोग कोई तार को मोड़ते हैं तो या रस्सी को मोड़ते हैं तो क्या होता है, मुड़ जाता है, लेकिन उसके बाद उसको खींचेंगे तो वो सीधा भी हो जाता है और उससे हमें रस्सी की लंबाई पता चल जाता है। जब सीधा करते हैं तो रस्सी या तार की लंबाई हमें पता चल जाता है। उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या कहा जा रहा था, ये जो 13 भागों तक गया, ये पहला भाग है L1 है, L1, ये नीचे वाला L2 मान लेंगे और इससे नीचे जो है L3 मान लेंगे, इसको L3, और आगे जो जाएगा वो L4 है। इस प्रकार से 13 राउंड ये मारेगा, कितना, 13 बार ये 13 अर्धवृत्त को जोड़कर एक सर्पिल बनाया गया। क्या बनाया गया, सर्पिल। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 18 है और इसको सोल्व करेंगे। तो और सभी का जो मान भी हमें दिया गया, यानी R का मान दिया गया, इसका जो लंबाई जो है वो हमें दिया गया, इसका लंबाई दिया गया
तो यानी अर्धवृत्त का लंबाई दिया गया हम लोग को, कितना दिया गया अर्धवृत्त का, ये जो है इसका जो लंबाई दिया गया है, सभी का लंबाई हम लोग को दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी सॉरी, इस सभी का लंबाई निकालेंगे और इस सभी को हम सॉल्व करेंगे। और अर्धवृत्त का आप लोग बताएंगे कि परिधि क्या होता है, यानी एक गोला को पूरा करेंगे तो वो वृत्त का परिधि आ जाएगा, लेकिन जब उसको काट देंगे तो आधा वृत्त आ जाएगा। और वृत्त का परिधि क्या होता है, उसमें 2 से भाग दे देंगे तो आधा वृत्त का आ जाएगा। यानी 2πr जो वृत्त का परिधि होता है उसमें हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो πr जो हो जाएगा वो वृत्त का अर्धवृत्त का परिधि हो जाएगा। 2πr ये क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है, वृत्त का परिधि होता है, परिधि वृत्त का परिधि होता है। और अर्धवृत्त का परिधि के लिए 2 से भाग दे देंगे तो ये πr हो जाएगा। यानी इस भागों की लंबाई जो है ए से बी की लंबाई क्या आ जाएगा, πr आ जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा जो भाग हो जाएगा उसका πr हो जाएगा, तीसरा का भी πr होगा। इस प्रकार से यह 13 बार तक जाएगा, 13 टर्म तक जाएगा। और सभी का कितना मान दिया गया देखेंगे बुक में, सॉरी बुक में देखिए आप लोग, मान कितना कितना दिया गया है, त्रिज्या का मान कितना कितना दिया गया है। इसका जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ की, ये जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है, या यहाँ से ये जो मध्य बिंदु है, यहाँ से यहाँ के त्रिज्या कितना दिया गया है, तो r का मान 0.5 दिया गया है। प्रत्येक के लिए 0.5 दिया गया है, यानी पहली के लिए 0.5 है, दूसरी 0.5, दूसरी के लिए कितना दिया गया है, दूसरी के लिए 1.0 दिया गया, 1.0 cm, सभी है सेंटीमीटर में। उस प्रकार से 3 के लिए कितना दिया गया है, 3 के लिए 1.5 सेंटीमीटर। और R4 के लिए कितना दिया गया है, 2.0 सेंटीमीटर। इस प्रकार से यह 13 भागों में बटा है, यानी 13 तक गया है। और 13 तक गया है तो इसको हम लोग सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, परिधि को जोड़ेंगे। यानी एक अर्धवृत्त का परिधि इतना है, ये जो 13 बार जो इसका परिधि, यानी 13 भाग का परिधि, 13 जो अर्धवृत्त है सभी का परिधि को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो एक जो लंबा जो ये जो एक लंबा जो तार जैसा ही इसको खींच कर बनाएंगे तो ये तार के जैसा खींच कर चले जाएगा। और उसका जो पूरा लंबाई कितना आ जाएगा, ये सभी अर्धवृत्त को जोड़ने के बाद जो लंबाई बनेगा वही पूरा लंबाई आ जाएगा। जैसे आप लोग किसी रस्सी को क्या करते हैं, जोड़ जोड़ के छोटे छोटे खंड में रहता है उसको सीधा करते हैं, और जितनी सीधा करने के बाद छोटे छोटे खंड की लंबाई पता होती है उसी को हम जोड़कर क्या करते हैं, बड़ी रस्सी की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। उसी प्रकार से यह हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या आ जाएगा, सर्पिल की लंबाई बराबर क्या आ जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट L13 तक जाएगा। कितना तक जाएगा, L13 तक जाएगा। यानी 13 बार जो है 13 पद है तो 13 तक जाएगा। यानी n का मान हम लोग को कितना पता चल गया, n बराबर का 13 पता चल गया यहाँ से। ये यानी 13 भागों में बटा है, यानी 13 पदों में ये टूटा है तो 13 भाग, यानी n का मान 13 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से सर्पिल का हम लोग लंबाई ज्ञात क्या कर, परिधि से हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हम लोग ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे पहले पद के लिए क्या आ जाएगा, πr1 प्लस πr2 प्लस πr3 डॉट ये कितना चल जाएगा, πr13 तक ये चल जाएगा। कितना तक, πr13 तक। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मान बैठाते चलते, पाई को कॉमन ही रहने देते हैं। और r का मान कितना है, r का मान पहले पद के लिए 0.5, उसके बाद प्लस कितना आ जाएगा, पाई R2 के लिए कितना मान है, तो 1.0 है। और तीसरा के लिए कितना है, पाई इंटू कितना है, R3 का मान कितना है, 1.5। इस प्रकार से यह 13 पदों तक गया है। तो 13 पद के लिए क्या आ जाएगा,
आप लोग कमेंट करके बताएंगे 13 पद के लिए क्या आ जाएगा। चलिए यहाँ से 13 पद तक जाएगा, यानी 13वां पद क्या होगा ये आप लोग को पता है कि नहीं? आप लोग को आंसर में बताएंगे, यानी कमेंट करके बताएंगे 13वां पद निकाल कर। चलिए यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद का मान हो गया, यानी यहाँ से हम लोग डी का मान निकाल सकते हैं। यानी क्या कर सकते हैं, डी का मान निकाल सकते हैं। और ये 13 पद है, यानी 13वां पद, 13 पद है तो यहाँ पे 13 पद हो जाएगा। आप लोग 13वां पद ज्ञात करके बताएंगे। और ये 13 पद है तो हम यहाँ से डी का मान निकाल लेते हैं। डी का मान क्या निकलेगा, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो पाई से पाई कटिए जाएगा। इस क्या सॉरी क्या है, दूसरा पद क्या है, पाई 1.0, उसमें से माइनस करेंगे पहला पद तो पाई 0.5 ये रहेगा। तो डी का मान हम लोग को कितना आ जाएगा, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो डी का मान हम लोग को कितना आएगा, पाई 0.5, पाई 0.5 ये डी का मान आ जाएगा। देखिए यह क्वेश्चन थोड़ा घुमाव टाइप का है, इसीलिए बच्चे को समझ में नहीं आता है। आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हम इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो डाल देंगे, यानी एक छोटा सा वीडियो बना देंगे अलग सा, उसके बाद डाल देंगे। तो डी का मान निकल गया है और एन का मान निकल गया है। ए का मान कितना है, ए का मान जो ये पहला है, आर का जो ये मान है वो हम लोग का ए का मान है। तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लोग एसएन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखेंगे यहाँ पे स्पेस की कमी है, इस कारण से यहाँ पे लगा रहे हैं। एसएन बराबर क्या होता है, एन बटे का 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस का 1 इंटू का डी, यह हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो चलिए यहाँ पे एन का मान कितना है 13, तो 13 देंगे बटे का 2 इंटू 2 गुने का ए का मान कितना है पाई और 0.5 प्लस 13 में से एक जाएगा तो 12, 12 में डी का मान कितना है, गुने का 0.5 क्या है, पाई 0.5 इस प्रकार से है। और यहाँ से ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो 13 बटे का 2 इंटू यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5 है, यानी 5 दूनी 10 करेंगे, 5 को 2 से गुना कर देंगे 10 हो जाएगा। 5 गुने 10 करेंगे, 5 गुने 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। और 10 यानी और एक कितने अंक के बाद 0 था, यानी पॉइंट था, तो एक अंक के बाद दशमलव था तो एक अंक दे देंगे। तो यहाँ पे 1 पाई आ जाएगा, पाई प्लस 12। तो 12 है, 12 को 0.5 से गुना करेंगे तो 12 पंचे 60, 60 हो गया। और कितने अंक के बाद 0 पॉइंट था, तो एक अंक के बाद पॉइंट था तो एक अंक पॉइंट दे देंगे, यानी 6 हो जाएगा। 6 पाई यहाँ पे हो जाएगा, ये पाई हो गया। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं और आगे। तो 13 बटे का 2 इंटू 6 एक 7 पाई आ जाएगा, 7 पाई आ जाएगा। ये पाई का मान कितना आ गया 7, यानी सॉरी 7 पाई यहाँ से आ गया और 13 बटे 2 ये है। उसके बाद आप लोग के बुक में क्या दिया गया है, पाई का मान 22/7 दिया गया, तो यहाँ पे 22/7 देंगे और सोल्व करेंगे। तो 13 बटे 2 इंटू गुने का 22/7, 7 का मान देंगे, पाई 7 को ऐसे ही रहने देंगे, गुने ये जो पाई का मान कितना 22/7। चलिए ये 7 से इसको काट देते, 2 से इसको काटेंगे 11 बार में, और 11 को 13 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 को 13 से गुना करेंगे तो 143 आ जाएगा। 143 यानी जो 12 सॉरी ये 13 बार जो अर्धवृत्त खींचा गया था, ये स्पाइरल जो सॉरी क्या था, ये सर्पिल जो था उसका कितना है लंबाई, यानी सर्पिल का लंबाई जो 13 अर्धवृत्त मिलाकर जो लंबाई बना है वो कितना बना है, तो 143 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना, 143 सेंटीमीटर हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दिए, कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा। और सभी वीडियो, ये जो वीडियो डाला जाता है यह वीडियो आप लोग को 4 बजे मिल जाएगा लाइव फॉर्म में। और उससे पहले आप लोग
क्या कर देंगे, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और नोटिफिकेशन भी आप लोग को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आप लोग, हम इस वीडियो को प्रीमियम पर सेट कर देते हैं। वहां पे जाके आप लोग नोटिफिकेशन मी पे क्लिक कर दीजिएगा, तो वहां से आप लोग को नोटिफिकेशन चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास ये इस वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है, जिसके कारण से बच्चे नहीं देख पाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को देखने से पहले, यानी 4 बजे से पहले ही एक बार जाके उस वीडियो को क्लिक कर लीजिएगा और वहां पे नोटिफिकेशन मी का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा, तो आप लोग को चल जाएगा। यानी नोटिफिकेशन जब 4 बजे का वीडियो अपलोड चालू हो जाएगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन चल जाएगा। और विद्या मंदिर बिहार बोर्ड के नाम से टेलीग्राम है, उस पर भी आप लोग जुड़ जाएंगे। विद्या मंदिर बिहार बोर्ड के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे आप लोग जुड़ जाएंगे और किसी प्रकार की परेशानी हो तो वहां से पूछ सकते हैं। और फेसबुक पेज भी विद्या मंदिर बिहार बोर्ड के नाम से, तो वहां भी आप लोग जुड़ सकते हैं, वहां भी हम अच्छी अच्छी जानकारियां देते रहते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में। और एक इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोग को दे देना चाहते हैं कि कल से ही आप लोग का थ्योरी का वीडियो भी चालू हो जाएगा।